हेलो फ्रेंड्स, आपकी दोस्त निशा मिश्रा मैं एक नए विषय के साथ आज पुनः उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है एक पक्षीय आज्ञप्ति, जिसे हम एक्स पार्टी ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये एक बहुत ही चर्चित प्रश्न है कि एक पक्षीय आज्ञप्ति हमारे खिलाफ क्यों कर दी जाती है। हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, फिर भी कोर्ट ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। कोर्ट ने बिना सुने ही हमारे खिलाफ आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न लोगों के मन में आते हैं और इससे जुड़ी कुछ भ्रांतियां भी होती हैं। कई बार इस शब्दावली का प्रयोग करते हुए लोगों को दिग्भ्रमित भी किया जाता है। इसीलिए आज का विषय का चुनाव मैंने किया है इसको लेकर के। देखिए, एक पक्षीय आज्ञप्ति होती क्या है। इसमें अदालत के द्वारा पक्षकार को बुलाया जाता है। ये तो आपको पता है कि एक वादी होगा, एक प्रतिवादी, यानी कि एक वह व्यक्ति जिसने मुकदमा किया है और दूसरा वह व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है। इस संदर्भ में जो वादी होता है, यानी जिसने मुकदमा किया है, वह अपनी विरुद्ध जो पार्टी होती है, अपनी अपोजिट पार्टी को कोर्ट के माध्यम से बुलाता है। कोर्ट यहाँ बुलाती है, उसके खिलाफ सम्मन भेजती है, परंतु वह व्यक्ति नहीं आता है, ना ही वह उपस्थित होता है लिखित रूप में, ना ही वो फिजिकली प्रेजेंट होता है, ना ही वो कोर्ट को किसी प्रकार की और कोई सूचना देता है। तो ऐसी स्थिति में वह पक्षकार जिसने वाद प्रस्तुत किया है, वह अपने तथ्यों को और आगे रखना चाहता है। यहाँ न्यायालय के द्वारा देखा जाता है कि प्रतिवादी बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और ना ही वो न्यायालय में आ रहा है। तो वादी की बातों को सुनने के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। न्यायालय के द्वारा वादी की बातों को सुना जाता है और सुनने के पश्चात, यानी उसके जो भी तर्क हैं, उनके जो भी साक्ष्य हैं, उन्हें सुनने, देखने, करने के पश्चात जो न्यायालय की एक निश्चित कार्रवाई है, पूर्ण होने के पश्चात ही आज्ञप्ति को पारित किया जाता है, जिसे हम एक पक्षीय आज्ञप्ति कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं एक पक्षीय आज्ञप्ति में जो निर्णय लिया जा रहा है वो किसके विरुद्ध है। किसके विरुद्ध? जिसके विरुद्ध मुकदमा किया गया है, यानी वादी ने जो मुकदमा किया है प्रतिवादी के विरुद्ध, उसके विरुद्ध है। अब यहाँ पे जिसके विरुद्ध मुकदमा है उसके विरुद्ध ही पूरा मामला सुना जा रहा है और एक तरफ से सुनने के कारण इसे एक पक्षीय आज्ञप्ति का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पक्ष को सुना गया और उसे सुनने के पश्चात एक ऑर्डर दे दिया गया, डिसीजन दे दिया गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पक्षकार को ही सुना जाता है, जो कि वादी होता है। एक पक्षीय आज्ञप्ति आती किस स्थिति में, ऐसी क्या सिचुएशन है जब इस तरीके का एक्स पार्टी ऑर्डर होता है, क्या कारण है? देखिए, प्रतिवादी को बुलाया गया, सम्मन दिया गया, सूचना दी गई कि आप उपस्थित होइए, परंतु वह उपस्थित नहीं होते, न ही किसी प्रकार का लिखित अभिकथन, यानी कि अगर आप प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं तो अपने वकील के माध्यम से भी आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो वादी है उसके पक्ष की कार्रवाई को आगे बढ़ना है, कोर्ट को उसके बारे में सुनना है। तो ऐसी स्थिति में विचारण करने के लिए कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई को शुरू किया जाता है। अब एक पक्षीय आज्ञप्ति हमेशा गलत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय आज्ञप्ति या ऑर्डर जो है वो हर बार गलत होता है। कई बार इसे देना भी न्याय संगत होता है। क्यों? क्योंकि जो वाद लेकर के आया है, जो न्याय की पुकार कर रहा है, उसकी बातों को सुनना भी अनिवार्य है। अगर न्यायालय इस प्रकार की बातों को नहीं सुनता है तो लोगों के मन में न्याय के प्रति जो विश्वास होगा वो धीरे धीरे एक एक करके खत्म होने लगेगा। इसलिए एक पक्षीय आज्ञप्ति कई बार आवश्यक भी होती है, क्योंकि लोग मुकदमे से बचने का प्रयास करते हैं। लोग नहीं चाहते कि हम मुकदमे में जाएं, उपस्थित हों, क्योंकि न्याय की मांग तो हर कोई करता है, परंतु न्याय किसी को मिले ये कोई नहीं चाहता। दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं और न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं होना चाहते। जो परेशान है उसे वर्तमान में न्याय की गुहार है, उसे न्याय की आवश्यकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में कोर्ट देखते हुए न्याय के सिद्धांतों पे, यानी कि जो निर्णय बनाए गए हैं, जो प्रोसीडिंग है हमारी कोर्ट की, उसे फॉलो करते हुए कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है।
अब देखिए यहाँ होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि आज हमने मुकदमा दाखिल किया, आज हमने अपनी जो रिटन डॉक्यूमेंट है कोर्ट में दिए और उसके तुरंत बाद एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, 10 दिनों में हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सम्मन भेजा जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार। सम्मन की पूरी तामील, तामील का मतलब होता है कि जो लेटर हम आपको भेज रहे हैं, जिस माध्यम से हम आपको बुलाना चाह रहे हैं, वो माध्यम आप तक पहुँचे और आप उपस्थित हो, परंतु फिर भी आप उपस्थित नहीं होते। उस संदर्भ में एक पक्षीय कार्रवाई जो होती है वो आगे बढ़ती है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी यानी जिसके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है, विरोधी पक्षकार जो है, वो कई बार क्या करते हैं कि बाई पोस्ट हमने भेजा डॉक्यूमेंट, सम्मन भेजा, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्री के द्वारा भेज रहे हैं, वहाँ रिसीव नहीं कर रहे हैं, या फिर आप पोस्टमैन को कुछ रुपए पैसे दे करके या अपना आपका बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है उस आधार पे रौब जमाते हुए ये कह देते हैं कि कोई घर में नहीं है या घर में ताला लगा देते हैं। इस तरीके की स्थिति में करके आप किसी भी प्रकार से सम्मन की तामील नहीं होने देते और कोर्ट की प्रक्रिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। जब आप इस तरीके का व्यवहार अपनाते हैं तो कोर्ट के द्वारा इसे अपनी अवमानना समझा जाता है। कई बार इस प्रकार की अवमानना करने पे आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अगर इस प्रकार का कोई भी आपके समक्ष आता है तो आप उपस्थित होइए, उसका सामना करिए। आप आज करें या कुछ दिनों के बाद करें, परेशान हो के करें। अगर कोई कानूनी प्रक्रिया है तो आपको उसको अवश्य प्रारंभिक स्तर पे ही देख लेना चाहिए। अगर आज का विषय आपको रुचिकर लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को इतने ध्यान से सुना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर भी मुझ तक भेज सकते हैं। थैंक यू।